नमस्कार, बहुत स्वागत। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होगा। जिन 7 सीटों पर मतदान होना है उसमें रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा लोकसभा सीट शामिल है। अब तक हुए 2 चरणों में पहले चरण में सिर्फ बस्तर सीट पर, दूसरे चरण में 3 सीटें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। और तीसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से मुकाबला बेहद रोचक। 7 सीटों में होने वाले मतदान में हाई प्रोफाइल सीट रायपुर है, बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल, कांग्रेस के विकास उपाध्याय। तीसरे चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ में कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों ने धुआंधार प्रचार किया है। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार हुआ। आज बात करेंगे तीसरे चरण में कौन कौन से मुद्दे प्रचार के दौरान उठे। तो कौन कौन से वो मुद्दे रहे, मुद्दे भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके का इनका इतिहास रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। गढ़ का रण तीसरा चरण, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और अब जो 7 सीटें हैं, कई ऐसी सीटें हैं, जैसे रायपुर की बात कर ली जाए, मसलन रायपुर की बात कर ली जाए, बात वहां जीत की नहीं हो रही, बात वहां लीड की हो रही है। दुर्ग की बात कर ली जाए, बात वहां जीत की नहीं हो रही, बात वहां पर लीड की हुई। इसी तरह से रायपुर का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वहां पर बात अब लीड की होने लगी है। सिलसिलेवार आपको बताते हैं कौन कौन से मुद्दे रहे हैं इन तमाम सीटों पर। तीसरा चरण, उसके चुनावी मुद्दे क्या रहे? हिंदुत्व, भ्रष्टाचार, संविधान, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, मोदी मैजिक और पीएम आवास योजना में गड़बड़ी। ये आरोप तब भी लगते रहे जब कांग्रेस की सरकार रही कि पीएम आवास योजना का लाभ मिल नहीं पाया है। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो घमासान मचा हुआ है वो ये चुनावी मुद्दे हैं। हिंदुत्व है, भ्रष्टाचार है, संविधान है, आरक्षण है, बेरोजगारी, महंगाई, मोदी मैजिक, पीएम आवास योजना में गड़बड़ी। अब जरा हाई प्रोफाइल सीट रायपुर की बात कर ली जाए। रायपुर सीट पर किस तरीके की स्थितियां और किन मुद्दों पर रायपुर में चुनाव है वो जान लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर है। भ्रष्टाचार है, रोजगार है, पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, सड़क नाली बिजली। सड़क नाली बिजली आमतौर पर लोकसभा चुनाव के मसले नहीं बनती, लेकिन जनता सवाल पूछती है। दुर्ग सीट की अब बात कर ली जाए, बीजेपी से विजय बघेल, कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र साहू, और किस तरह के मुद्दे चुनाव में हावी रहे। वादा खिलाफी, बेरोजगारी, महंगाई, पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, हाई स्पीड ट्रेन एक मसला रहा जो किसी राजनीतिक दल ने पुरजोर तरीके से इसे उठाया नहीं, जबकि आप स्टेशन पहुंचते हैं और तब पता चलता है कि ट्रेन तो आ ही नहीं रही। बिलासपुर की भी हम बात करेंगे। बिलासपुर सीट पर भी तीसरे चरण में मतदान होना है। बिलासपुर में क्या क्या मुद्दे रहे हैं? स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी, भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार, हवाई सेवा, ट्रेन कैंसिल होना। हवाई सेवा एक ऐसा मसला रहा जिसे लेकर दोनों ने यह कहा कि हम शुरुआत करेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा हो नहीं पाया है। बिलासपुर की भी हमने बात कर ली। स्थानीय बाहरी प्रत्याशी, क्योंकि देवेंद्र यादव बाहर से आते हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार, हवाई सेवा, ट्रेन कैंसिल होना। ट्रेन कैंसिल होने का मुद्दा रहा लेकिन उठाया नहीं गया। और बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलते हैं। रूपेश दुबे साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती साहब बीजेपी से, प्रकाश पुंज पांडे इससे पहले भी आए हैं। और अब जब मैंने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो। और एक लाइन जो मैंने प्रकाश पुंज पांडे की चुराई, मैंने 2 सीटों के लिए जिक्र किया कि दुर्ग और रायपुर, यहां बात जीत की नहीं, यहां बात लीड की हो रही है। लेकिन शुरुआत रूपेश दुबे साहब आपसे मैं करना चाह रहा हूं। अब 7 सीटें हैं, कड़ी टक्कर की भी कई जगह से बात निकल कर आ रही है। इन सब के बीच क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं? रूपेश दुबे। ललित जी नमस्कार, राजीव भाई नमस्कार, पांडे जी नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव संपन्न प्रथम चरण द्वितीय चरण के हुए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से भाजपा को हार सुनिश्चित नजर आ गई है। इसलिए भाजपा हताशा में, जिस प्रकार से देवेंद्र यादव जी जहां रुके हुए हैं वहां छापा मारने की कार्रवाई की गई है। शशि हमारी जो शशि सिंह है, सरगुजा की प्रत्याशी है, उनकी जीत सुनिश्चित है। उनपे एक मनगढ़ंत आरोप लगाने की हथकंडे भाजपा अपना रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जिस प्रकार से रेल परियोजनाओं को रेल यात्रा को बाधित किया, हवाई यात्रा को बाधित किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भाजपा विधानसभा चुनाव के दरमियान में बड़ी बड़ी बातें करती थी। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि कैबिनेट का पहला निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के बाद
डबल इंजन की सरकार आम जनता को आवास की राशि 1 रुपए भी उपलब्ध कराने में पूरी तरह से ठीक। असमर्थ है। प्रत्येक मुद्दा मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फेल है और इससे आम जनता पीड़ित है। 500 में गैस देंगे बोलते थे, अभी तक गैस देने 500 रुपए की गैस देने की बात नहीं की है। किसानों को, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के नाम पर ठगने का जो काम किया है, इन सब का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ धर्म की मुद्दा है, कर्म का मुद्दा भाजपा कहीं नहीं है। जी जी, चलिए जवाब ले लिया जाए। राजीव चक्रवर्ती साहब, जवाब। जी देखिए, ये तो पहले से ही चल रहा है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में अब बात जीत की नहीं है, लीड की है। और हर लोकसभा में जो अभी 7 प्रत्याशी हैं, कोई चाहता है कि मैं हाजीपुर में रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़ूं, कोई चाहते हैं नरसिम्हा राव जी का रिकॉर्ड तोड़े, यानी बात अब चल रही है रिकॉर्ड तोड़ने की। अब क्यों ये ऐसी स्थिति आई? आप अगर देखेंगे लगातार 1996 से लेकर आज तक रायपुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग एक बार हम केवल पराजित हुए हैं, राजनांदगांव लगातार हम जीत रहे हैं, सरगुजा लगातार हम जीत रहे हैं। जब कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज थी 46% वोट परसेंटेज थी, उसके बावजूद भी हम लोकसभा सरगुजा जीते। हमारी सरगुजा में 1 सीटें नहीं थी पिछले लोकसभा सीटें में, उसके बावजूद भी हम सरगुजा जीते। बिलासपुर अवैध किला, रायपुर अवैध किला। अब बात आती क्या यहाँ के मतदाता क्या किसी प्रोविजन में आ जाते हैं, क्या भ्रमित हो जाते हैं? ये बहुत शानदार, जानदार, जागरूक मतदाता है जो हर बात को बहुत बारीकी से देखते हैं और चुनाव के दिन वो बदला निकाल लेते हैं। कभी कभी हमें भी उसको भुगतना पड़ा है। 2018 में हमें छोड़ दिया गया, मतदाताओं ने हमसे कन्नी काट ली, लेकिन वो शुभ दिन आ गया। 2023 में मतदाताओं ने वापस हमको व्यापक समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर ललित जी, मतदाता हमारे साथ है, हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि जो केंद्र की गारंटी, अगर अटल अडवाणी जी की सरकार थी तो चाहे स्वर्ण चतुर्भुज सड़कें बनाई गई हो, नदियों को जोड़ने का काम किया गया हो, अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई हो, वो की गई है। वो सारे काम को अगर किसी ने किया, अटल जी की सरकार ने किया। उसके बाद आते हैं 10 साल मोदी जी की सरकार। भारत का स्वाभिमान की बात हो, पहले सौरभ कालिया का छत विछत शव आया करता था, अभिनंदन की सकुशल वापसी हुई। पहले अगर पुराने जमाने के ब्रिटिश टाइम के रेलें चला करती थी, आज रेल को आधुनिकीकरण की और एक द्रुतगामी रेल की परियोजनाएं चल रही है। स्वर्ण चतुर्भुज योजनाएं, सड़कें बन रही है, एक्सप्रेस हाईवे सड़कें बन रही है। राजीव जी, रेल पैदा किए जा रहे हैं। और रेल से मुझे आपने याद दिला दिया, आपके यहाँ जिस तरह से ट्रेन कैंसिल होती हैं, राजीव जी, किसी को नहीं पता होता कि क्यों वो कैंसिल हो रही है। देखिए, ऐसा लगता है कि डीआरएम हद दर्जे तक भ्रमित है कि ट्रेन कैंसिल कैसे हो रही। डीआरएम की बात कर रहा हूं मैं, राजीव जी। नहीं ललित जी, नहीं ललित जी, मैं आपको बता रहा हूं, 1 सेकंड दीजिएगा। वो क्यों होता है? आपके घर का जब रेनोवेशन होगा ना, तो आपको भी धूल धक्कड़ परेशानी होगी। पता चला आप जिस बेडरूम में सोने वाले हैं, घर के लोग बोलेंगे नहीं आज इसका रेनोवेशन है, आप छत पे जाकर सोइए, 2 दिन की तकलीफ कर दीजिए। तो लोग जानते हैं। कोई जन आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसलिए खड़ा नहीं हुआ कोई जन आंदोलन की लोग जानते हैं कि वंदे भारत स्पीड ट्रेन चलने वाली है, 270 किलोमीटर प्रति रफ्तार की दर से द्रुतगामी ट्रेनें चलने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक हाई फाइबर ट्रेनें चलने वाली है। राजीव जी, पर्याप्त है। मुझे लगता है, देखिए, अब मैं आपको रोक रहा हूं। ठीक, आपकी बातें मैंने बहुत इत्मीनान से सुनी और प्रकाश सर भी मुस्कुराने लगे। पांडे सर प्लीज। आंसू ही आने वाला था कि आपने रोक लिए जी। क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो मुद्दे जो डिस्कशन हो रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, ये मुद्दे है ही नहीं। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं। रोड, नाली, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, काला धन, हाई स्पीड ट्रेन, ये से कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। इस समय छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष की बात करें ललित जी, तो 62% जो मतदाता है वो युवा है, और उन युवाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने इस समय सरकार बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। और वो जो युवा है वो संचार क्रांति, सोशल मीडिया और आपके जैसे प्रबुद्ध चैनलों के जो खबरें होती है उससे इन्फ्लुएंस रहता है। वो पूरा अपडेटेड रहता है कि केंद्र सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, राज्य सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। और एक कैटेगरी बन गई है कि लोकसभा चुनाव में हमें किस परिपेक्ष पे वोट देना है और विधानसभा चुनाव में कैसे वोट देना है और नगरीय निकाय चुनाव में कैसे वोट। ये ट्रेंड बन चुका है।
जो रोड नाली बिजली पानी है उसके लिए तो नगर निगम के चुनाव है, वो इस साल हो जाएंगे। विधानसभा में ये कौन मंत्री को कैसा काम किया, सरकार ने क्या योजनाएं लाई, किसने जो वादे किए पूरा किए नहीं किए, उस पे अब ये जो लोकसभा चुनाव है ये सिर्फ और सिर्फ, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता के बीच रहता हूं, मैं जनता की एक सेंटेंस में आवाज दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, ठीक, मोदी की गारंटी के नाम पे चुनाव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कई लोग मुझे मेरी इस बात को ये सोच सकते हैं कि मैं मोदी की तारीफ कर रहा हूं, नहीं, मैं जनता की बात की हकीकत से अवगत कराना चाहता हूं हमारे दर्शकों को, क्योंकि यही बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मोदी की आवाज जनता के मन में जाती है, क्योंकि युवा है जो 2000 में जो छत्तीसगढ़ बना था, 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ था, 24 साल में वो वोट दे रहा है, उसने मोदी को देखा है, वो मोदी से इन्फ्लुएंस्ड है, दैट्स इट, कोई मुद्दा नहीं है। इसे बहुत सुंदर। देखिए चक्रवर्ती जी जब हंसते हैं तो उनकी जो मूछें हैं वो और धारदार हो जाती हैं। आएंगे, सभी के पास आएंगे, एक बार जरा कुछ और सीटों का हम जिक्र कर ले और इसके बाद प्रकाश जी आपके पास भी मैं आऊंगा इस बात को लेकर भी कि मुद्दों को लेकर दरअसल क्या राजनीतिक दल पहुंच नहीं पाते हैं। पर फटाफट पहले जान लेते हैं अब हम किन सीटों की बात करने वाले हैं। कोरबा सीट की बात करेंगे। चुनाव के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठे या जो उठने चाहिए थे पर उठाए नहीं गए हैं। बढ़ता प्रदूषण, सड़क, बिजली, रेल सेवा, स्थानीय और बाहरी का एक मसला रहा यहां पर प्रत्याशियों को लेकर, और बेरोजगारी, ये एक कॉमन फैक्टर है जो हर जगह नजर आएगा। कोई करंट हो, किसी के दिमाग पर कितनी लोकप्रियता हो, बेरोजगारी मुद्दा है, स्वीकार करना होगा। रायगढ़ सीट की बात कर ली जाए, रेल सेवा में कमी, हवाई सेवा, औद्योगिक प्रदूषण, खराब सड़क, बेरोजगारी। रायगढ़ सब कुछ देता है, बदले में उससे क्या मिल रहा है? राख मिल रही है। जांजगीर चांपा की बात कर ली जाए, महंगाई, बेरोजगारी, सिटी बस सर्विस, पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, सड़क, पानी, बिजली, जो आमतौर पर स्थानीय मुद्दे होते हैं। सरगुजा की भी बात कर ली जाए, जांजगीर चांपा हो गया, सरगुजा की भी हम बात कर लेंगे। सरगुजा की क्या स्थितियां हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। रुपेश दुबे साहब, भरमार मुद्दों की भरमार के बीच कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। ये ठीक है, किसी राजनेता का अंडर करंट हो सकता है, योजना का अंडर करंट हो सकता है, पर मुद्दे बहतेरे थे, आप पहुंचा नहीं पाए। दुबे साहब। ललित जी, आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जिस प्रकार से त्रस्त है, आप देखेंगे पूरे भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। 30 लाख सरकारी पदे रिक्त होने की बातें आई हैं, उसके बाद भी केंद्र में बैठी 10 वर्षीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन पदों को भरने से कोताही बरती। यहाँ तक कि सेना में जो भर्ती होती है उनमें भी अग्निवीर योजना नाम लागू करके 4 वर्ष में युवाओं को सेवानिवृत्त करने का काम भाजपा कर रही है। देश सेवा, देश के जज्बे के साथ आदमी सेना में जाते हैं, उनके भी 4 वर्ष के अल्प समय में उनके जज्बे को समाप्त करने का काम भाजपा कर रही है। महंगाई, आप तेल, दाल, रोटी, आप जनता जिस प्रकार से महंगाई की मार झेल रही है, ये 400 रुपए के गैस सिलेंडर को 1100 रुपए में करने के बाद उज्ज्वला गैस योजना के नाम पर जिस प्रकार से आम जनता के जेब में डाका डाला, सड़कें बनाने के नाम पर, कॉरिडोर बनाने के नाम पर ये टोल टैक्स बोझ आम जनता को देना चाहते हैं, ऐसी योजनाएं केंद्र की बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ला रही है। इन योजनाओं को आम जनता नकार दी है। उसके बाद जिस प्रकार से भाजपा को संघर्ष करना पड़ रहा है, मोदी की गारंटी नहीं। और सबसे एक बात बताना चाहूंगा, सबसे दुर्भाग्यजनक बात है कि भाजपा व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम समाप्त हो गया है, मोदी के नाम से चुनाव हो रहा है, मोदी के नाम से पार्टी बनी हुई है। ये राजनीति के लिए उचित नहीं है। ठीक, राजीव जी आपका रिएक्शन, और फिर मेरा एक एड ऑन सवाल उसमें यह है कि जांजगीर और कोरबा कितनी उम्मीद, बहुत शॉर्ट में प्लीज राजीव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काडर वाइज पार्टी है, लेकिन जो नेतृत्व करता है उस नेतृत्व का नाम हम शुरू से लेते हैं। अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। आज हम बोल रहे हैं मोदी का मैजिक है, मोदी की गारंटी है। कहीं कुछ नहीं बदला है, बदला तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 144, 215 से
44 और 54 और 55 और 56 की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी लीड की लड़ाई लड़ रही है। ये बड़ी बात नहीं है, ये आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है कि हमने जनता को कभी धोखा नहीं दिया। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला से लेकर कोलगेट का घोटाला, कोई घोटाला नहीं किए। आप बता दीजिए पूरे मंत्रिमंडल में कोई घोटाले का पिछले 10 वर्षों में कोई आरोप भी लगा हो। हम काम करने के लिए, देश की अस्मिता के लिए, भारत माता को परम वैभव को शिखर पर पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो घोटाले आप वाले अगर थे वो महंगाई की सब बात आपके पास करते आ हैं गए पूरे राजीव देशों में, जी। आप देखेंगे कि क्या हालत है। घोटाले वाले तो आपके पास ही आ गए। नहीं काम नहीं आ नहीं गए। जो बेदाग हैं उनको हमने लिया है और भी और आएंगे, तो इसमें कोई बात नहीं। क्योंकि कांग्रेस के पास नेता और नियत कोई भी नहीं है। जो आ रहे हैं भाजपा कर रही है, दुखी होकर आ रहे हैं, उनके और कोई रास्ता नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के युवराज की बातें सुनकर वो लोग भी बोलते हैं हम किस पार्टी में हैं, जहां वो राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं, जहां सनातन को गाली दी जाती है। और जांजगीर का सवाल है ललित जी, तो जांजगीर हम जीत रहे हैं। जो परिस्थिति आज बन गई है वहां पर भी लीड की लड़ाई चल रही है। कोरबा में सरोज दीदी ने वो समा बांध दिया है कोरबा को, जिस प्रकार से महंत परिवार ने अपना कब्जा जमा कर रखा था। कोई विकास की वहां पर रोशनी नहीं पहुंची। वो कोरबा जो हमें ताकत देती, बिजली देती है, आज बिजली वाले कोरबा पे एक बहुत अच्छी शानदार एक जो विकास होगा भारतवर्ष पे, अगर कोरबा का नाम होगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोरबा की राख का भी हिसाब रहेगा। मैं आऊंगा आपके पास, मुझे प्रकाश जी के पास भी जाना है, लेकिन पहले जरा हम सरगुजा सीट के बारे में एक बहुत शॉर्ट में बात करेंगे और उसके बाद फिर मैं इस चर्चा को वहीं लेकर जाऊंगा। सरगुजा के क्या कुछ मुद्दे हैं वो फटाफट एक बार स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे। सरगुजा के किस तरह के मुद्दे रहे, बेरोजगारी, रेल विस्तारीकरण, स्वास्थ्य सेवा, हसदेव जंगल, हसदेव का एक मामला जिस पर सरकारों ने तू मैं ज्यादा की और लखनवी अंदाज में पहले आप ज्यादा हुआ। सरगुजा के चुनावी मुद्दे, रेल विस्तारीकरण, स्वास्थ्य सेवा, हसदेव के जंगल, खराब सड़कें, बेरोजगारी का एक मामला, जैसे मैंने आपको कहा कि वो लगातार रहा है और जो मेहमान है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चूंकि चर्चा में पहले इस बार शुरुआत जो हम करेंगे, प्रकाश पांडेय साहब, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास में आपको लिए चलता हूं। प्रकाश जी, सरगुजा के हमने मुद्दे भी बताए, एक बात। दूसरी बात, ज्यादातर जगहों पर यह बात ठीक है, किसी राजनेता का प्रताप ऐसा हो जाता है कि उसका असर रहता है। मैंने भी लंबी रेल यात्राएं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में की। मसला यह है कि मुद्दे हैं, उन मुद्दों का प्रोजेक्शन नहीं है। कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हां मुद्दे हैं पर हमें विपक्ष नजर नहीं आता। प्रकाश जी, बहुत एकदम पंचलाइन आपने बात कही। यही लोगों का यही दुख है कि विपक्ष हमारे पास हमारी बात को सुनने नहीं आता है, ना हमारे मुद्दों को उतनी मजबूती से उठा पाता है। दिक्कत यही है। पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उस समय भी भाजपा एक लचर विपक्ष थी जो वो मुद्दे नहीं उठा पाई, लेकिन कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली थी उसने कांग्रेस को ले डूबा। इस समय भी वही दिख रहा है। कांग्रेस का जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत कमजोर है। वो जनता के बीच में जाने के बजाय, जनप्रतिनिधियों को वहां से उठाने के बजाय आयातित प्रतिनिधियों को थोप रही है। इसी से तो संगठन और लोगों में नाराजगी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मुद्दों की हम बात कर रहे थे, ये जो 62% युवा है ना, ये युवा आज महंगाई की बात करते हैं। जितनी महंगाई बढ़ रही है, जितने टोल नाके बढ़ रहे हैं, उतने लोग घूमने जा रहे हैं, उतना लोग मोमोज खा रहे हैं, उतना लोग चाइनीज कॉर्नर। आज पहले मोमोज और चाइनीज कॉर्नर के काउंटर्स देखिए और आज काउंटर देखिए, मुझे लगता है 100 गुना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए महंगाई बढ़ी है, लोग डिपेंड नहीं है। लोग पहले सरकारी नौकरियों पे डिपेंड होते थे, प्राइवेट जॉब्स पे। अब लोगों ने उसे आत्मनिर्भर बन के अपना रोजगार बना के अपना आय का साधन निकालने का एक जरिया बना लिया है। तो मुझे लगता है कि अब महंगाई और ये बेरोजगारी, ये सब ट्रेडिशनल मुद्दे हो गए हैं। अब नया युग है, नए मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो आपने रेल एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हसदेव एक मुद्दा है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में हमने देख लिया कि प्रकृति का संरक्षण कितना जरूरी है। तो रेल एक मुद्दा हो सकता है, महंगाई एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना है पहले के संख्या में। जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है आज सबके घर में है। तो महंगाई है तो फिर इतना परचेजिंग कहां से बढ़ रहा है। पहले मॉल्स में लोग कम जाते थे, अब देखिए मॉल्स में आपको पैर रखने की जगह नहीं है। तो मुद्दे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंशियल मुद्दे हैं। लोग अब अपने नेता से ज्यादा प्रभावित हैं
और लोग लोकल नेता चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि जो राष्ट्र हित में काम करे हम उसके साथ है। दैट्स जी 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 जी। चलिए, मैं चाह रहा था कि रुपेश जी, राजीव जी आपके पास भी आऊं, लेकिन माफी चाहेंगे, दूसरी खबर का हमें रुख करना हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। सीएम पास होते 1 लाख रुपया दही, ये झूठा लबरावन फिर एक बार ठगे के प्रयास करत है। तेवन के झूठ में हमन ला आना नहीं है। आप मन के महतारी बंधन के पैसा भी चलते रही। 2 साल के धान के बोनस भी दे चुके। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदी होगी। 145 लाख मीट्रिक टन धान। ये 3100 रुपया ला भी गलत फहमी पैदा करते हैं कि ये इसी साल चुनाव जीते बरे, आगे 3100 में भी धान नहीं खरीदे, तो ये भी 3100 रुपया में धान खरीदा ही। मैं किसान भाई वाला आश्वस्त करता हूँ। और एक मुश्त अंतर के राशि मिली, एक मुश्त अंतर के राशि मिली 24,72,000 किसान के 13,320 करोड़ रुपया अंतर के राशि दे हैं। आप मला मिली सोई किसान मल्ला मिल गई से ना। हाँ, तो सब काम ये 3 महीना में साए होते ना। हाँ, तो और भी बाकी काम है, बाकी और काम है। गैस के सिलेंडर अब ये तीसरा बार मोदी जी बने ना, तो अब जैसे हर घर में बिजली, हर घर में पानी, वैसे अब हर घर में पाइप द्वारा रसोई गैस पहुंची। हमारे मोदी जी के संकल्प पे हर गरीब के घर में गैस पाइप द्वारा पहुंची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।